राजस्थान के रेगिस्तान में जहां रेत चांदी की तरह चमकती है, वहां एक डरावनी परछाई पड़ती है। यह परछाई है भानगढ़ के किले की। यह किला जो कभी शानदार था, आज रहस्य और डर का प्रतीक बन गया है। लोग कहते हैं कि यह किला शापित है और सूरज ढलने के बाद यहां कोई नहीं रुकता। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह कभी राजाओं और रानियों का घर था, आलीशान और वैभव से भरा हुआ। लेकिन आज यह खंडहर में बदल गया है। इसकी टूटी हुई दीवारों के बीच एक भूतिया सन्नाटा छाया रहता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि किले में अदृश्य ताकतों का राज है। कोई भी सूरज ढलने के बाद किले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि जो गए वो कभी वापस नहीं लौटे। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, दादी नानी की कहानियां, या फिर इनके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? इस रहस्यमय किले के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। भानगढ़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। हर कहानी डर और रहस्य से भरी है। एक कहानी एक खूबसूरत राजकुमारी और एक तांत्रिक के बारे में है। कहते हैं कि तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू का सहारा लिया, लेकिन राजकुमारी तांत्रिक से प्यार नहीं करती थी। उसने तांत्रिक के प्रेम को ठुकरा दिया। गुस्से में आकर तांत्रिक ने पूरे किले को शाप दे दिया। उसने कहा कि किले में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहेगा। एक और कहानी भानगढ़ के राजा की है। कहा जाता है कि राजा बहुत क्रूर था। उसने अपने ही लोगों पर अत्याचार किए। नाराज होकर लोगों ने राजा और उसके किले को शाप दिया। उन्होंने कहा कि यह किला हमेशा के लिए वीरान रहेगा, एक भूतिया स्मारक उनकी क्रूरता का। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता, लेकिन बात तो तय है, भानगढ़ का किला रहस्यों से भरा हुआ है। भानगढ़ का किला। एक कहानी जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है सिंघिया नाम के तांत्रिक की। सिंघिया काले जादू का महारथी माना जाता था। उसकी नजर राजकुमारी रत्नावती पर थी, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। सिंघिया ने रत्नावती को पाने के लिए एक चाल चली। उसने राजकुमारी के इत्र में प्रेम का जादू कर दिया। उसने सोचा कि जब राजकुमारी यह इत्र लगाएगी तो वह उससे प्यार करने लगेगी। लेकिन रत्नावती को सिंघिया की चाल का पता चल गया। उसने इत्र को एक पत्थर पर गिरा दिया। अचानक पत्थर में जान आ गई। पत्थर ने सिंघिया का पीछा करना शुरू कर दिया। तांत्रिक भागता रहा, लेकिन पत्थर ने उसे कुचल दिया। मरते वक्त सिंघिया ने भानगढ़ को शाप दिया कि यह हमेशा के लिए वीरान रहेगा। कहा जाता है कि सिंघिया की आत्मा आज भी किले में भटकती है, बदला लेने की तलाश में। शांत पलों में जब हवा पुराने पेड़ों से गुजरती है तो आप अतीत की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। ये फुसफुसाहट भूली हुई कहानियां सुनाती है, प्यार की, नुकसान की और भाग्य के बदलते पहिए की। ऐसा लगता है जैसे हवा उन लोगों के रहस्य समेटे हुए हैं जो कभी इन जमीनों पर चले थे। हवा की ऊंचा और विशाल निषिद्ध किला बहादुर और जिज्ञासु लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी दीवारें रहस्य में डूबी हुई वीरता और विश्वासघात की अनगिनत कहानियों की गवाह रही हैं। कई लोगों ने इसकी दहलीज पार करने की हिम्मत की है, लेकिन बहुत कम ही कहानी बताने के लिए वापस लौटे हैं। क्या आप में यह जानने की हिम्मत है कि इसके अंदर क्या है? जैसे जैसे सूरज डूबता है और परछाइयां लंबी होती जाती हैं, इस भूमि के रहस्य हमेशा की तरह रहस्यमय बने हुए हैं। अतीत को उजागर करने के हमारे प्रयासों के बावजूद कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं, और इसलिए कहानी जारी है, नई पीढ़ियों को तलाशने, आश्चर्य करने और इतिहास की फुसफुसाहट के भीतर छिपे सत्य की तलाश करने के लिए आमंत्रित करती है।